हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग सुबह स्टार्ट किया मैंने। स्वस्तिका मतलब ब्लड टेस्ट हुए थे इसके जब अहोई अष्टमी थी, बट इसका एक ब्लड टेस्ट रह गया था। तो फिर वो भैया को बुलाया है, वो घर पे आते हैं उसका सैंपल लेने के लिए। तो सैंपल ले रहे थे वो उसका, और दैविक का स्कूल का टाइम हो चुका है, वो रेडी है। मनीष थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि वही टेस्ट के लिए बुलाया था। दूसरा रात में भी काफ़ी लेट आए थे, इस वजह से। दैविक जा नहीं रहा है, उसको लगता है कि भाई का टेस्ट होते हुए मुझे देखना है, जबकि उसका टाइम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से लेके चली, बस उसको छोड़ के आते ही सबसे पहले लगी बालकनी के काम करने में। क्योंकि दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जब मतलब घर में तुम कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी आपका घर साफ़ दिखता हो, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार कितना गंदा है। तो बरसात के टाइम पे आधे प्लांट्स मैंने ये साइड कर रखे थे। फिर अभी क्या किया कि उनको एक ही साइड कर रही हूँ, जैसे पहले आप लोगों ने देखे हैं। फिर मैं बोला मनीष दी कि आप मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी इसको। तो बस यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, हम एक साथ सारे लगा रहे हैं। बाद में फिर दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। अब तो 2-3 दिन बहुत बिजी रहने वाले हैं। पूरा गंदा सब कुछ मतलब तैयार हो गए। करवा चौथ होली पे जो है पूरा है, वो बोलते हैं ना हीरोइन बन के घूमते हैं, उसके बाद जो है पूरा धूल मिट्टी कचरे में घुस जाते हैं। लेकिन जब हम फिर से दिवाली पे तैयार होते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा देखते हैं तो मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी। अभी तो मुझे पानी भी डालना है, इनमें साफ़ करने हैं, बट मैंने सोचा पहले दिखाती हूँ कि एक साइड पौधे करने के बाद दूसरी साइड कितना खुला खुला, कितना अच्छा दिख रहा। अब ऐसा लग रहा है कि बालकनी कितनी बड़ी है। तो मतलब काम एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कभी भी ना ख़त्म हो ही नहीं पाते, कितना मर्जी तुम काम कर लो, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर भी सब कुछ छूटा हुआ है। तो एक गृहिणी जो होती है ना, उसकी लाइफ बहुत बिजी होती है। जो एक हाउस वाइफ होती है, गृहिणी तो होती है लेकिन जो हाउस वाइफ होती है उसकी लाइफ बहुत बिजी होती है। कहने को कुछ लोगों को लगता है कि वो घर में ही तो रहती है, क्या करती है, लेकिन जब उसके काम देखे जाते हैं ना तब पता चलता है कि काम करती क्या है। आज मेरा वीडियो एडिटिंग का मतलब काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि वही दिवाली की सफाई में लगी हूँ। वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। 1 बज चुका है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बट मेरा व्लॉग बना हुआ था तो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, भले ही छोटा बना हुआ है। बस अभी किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैं हरे धनिए की चटनी बना रही हूँ। चटनी के लिए हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्ची, 1.5 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर, 3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाले हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है जीरा। सभी चीज़ें डाली है। डालने के बाद नमक डाला, नमक स्वाद अनुसार डालना है, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर दिया थोड़ा पानी डाल के। तो एकदम बढ़िया सी चटनी बनके रेडी हो जाती है। ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया है, कितनी अच्छी चटनी बनी है। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि पूरा स्लाइडिंग वगैरह सब खुली है, तो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन आप, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको चला के दिखा रही थी कि कितनी स्मूथ सी और कितनी अच्छी सी जो है हमारी चटनी बनी है। उसके बाद दिखा रही हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में बन क्या रहा है। बहुत लंबे टाइम के बाद आज बन रहा है उत्तपम। तो मैं बैटर दिखा रही थी आपको, कंसिस्टेंसी दिखा रही थी इसकी कितनी अच्छी है। नमक डाल दिया है उसमें, और यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरा धनिया चॉप कर लिया है। बस उसके बाद अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए पहला जो है उत्तपम डाल चुकी हूँ, और देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब इसको सेकेंगे तो और अच्छा दिखेगा। उत्तपम, मुझे साउथ इंडियन फूड मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे कि इडली, डोसा और ये उत्तपम, मतलब सभी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेंदू वड़ा भी वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। बस ब्रश से थोड़ा सा ऊपर से ही पानी से मतलब तेल का छींटा मारा, और ये पलट देंगे इसको। ये देखिए बैक साइड से भी कितना प्यारा सा कलर आया है। अभी प्लेट में लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्लेट लग चुकी है, और साथ में केचप और फ्रेश चटनी हरे धनिए की रेडी है, और उत्तपम गर्मा गर्म खाइए और बहुत ही आनंद आ जाएगा। मतलब इतना टेस्टी बना था। मनीष एक ही खाते हैं, लेकिन उनको इतना पसंद आया, उन्होंने बोला कि एक छोटा और बना दे। फिर उसके बाद मम्मी की प्लेट दिखा रही हूँ, डैडी की जा चुकी है, स्वास्तिक अपना खा रहा है। लास्ट में ये वाला बन रहा है डैडी के लिए, उन्होंने बोला एक छोटे साइज का बनाना, तो वो दिखाना तो बनता है ना, फिर छोटा सा उत्तपम आप लोगों को, तो वो आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। देखने में ही बड़ा प्यारा लग रहा था। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो
सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन ज़्यादा आगे मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाया। ज़्यादा क्या मतलब हो ही रहा है, बट अभी मैं चेंज नहीं करना चाहती, पर दैविक को लेने जाना है इस वजह से कपड़े चेंज किए हैं। क्योंकि सुबह से जो कैप्री टी शर्ट पहन रखे थे ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब क्योंकि डेली यूज़ के हैं, घर में साफ़ सफाई करते हुए पहन रही हूँ, फिर वही नाइट सूट की तरह है। तो अगर मैं वही पहन के जाऊंगी ना, दैविक बड़ा ये फील करता है मम्मा अपने अच्छे से आना, ये आना, उसको बड़ा ये रहता है, मतलब सुबह को दिन रात को क्या आप ऐसे रहो वैसे रहो, तो मतलब कुछ ना कुछ बताता रहता है वो कहानियाँ। उसको मेरा जो नाइट सूट है ना वो थोड़ा पुराना सा हो गया ना, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है मम्मा अब नया ले लो, इसको चेंज कर दो। तो मतलब बच्चे भी कितना ध्यान रखते हैं, और बच्चे ध्यान रखे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए आज मैंने शुगर का दूसरे वाला लिप शेड लगाया है। उस दिन लगा के दिखाया था जब मैं शेड दिखा रही थी, बट उस दिन ऑलरेडी पहले से एक लगा हुआ था लिपस्टिक, तो उतना पता नहीं चल पाया। बट अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे पास ये लिप शेड आया है। अभी कुछ सामान मंगाया है, सबसे पहले तो दूध बॉईल किया है, कोई तो है, मैं चेक करती हूँ कौन है। तो दूध बॉईल हो गया है, और मैंने ना अभी कुछ सामान मंगाया है, देविक का नाम लिख दिया है इन सब चीज़ों पे। देविक के स्कूल में देने के लिए, हर साल उसके स्कूल में ना ये देते हैं, अनाथ आश्रम में सामान बेचते हैं। हर बार तो मैं कपड़े वगैरह देती थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने मतलब कपड़ों का इस बार ऑप्शन था ही नहीं। दूसरा फिर मेरा लास्ट ईयर भी मन था कि जो है इस तरह की चीज़ें दी जाएँ। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या है। देखिए सब पे मैंने देविक का नाम लिख दिया है। तो यहाँ पे चावल है, और चने, ऑयल, नमक, चीनी, काली दाल, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई है। चावल मंगाया, बड़ा पैक मंगाया 5 किलो वाला। बाकी सब तो 1-1 kg के हैं। और ये ऑयल भी, क्योंकि इसमें ऑयल भी था तो फिर मैंने वो भी मंगा लिया। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे खाने की प्लेट लग चुकी है, लौकी की सब्ज़ी बनाई है। सब कुछ दिखाया था बट क्लिप अच्छी नहीं बनी, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा। साथ में ये चटनी ली है जो सुबह में बनाई थी, और सब्ज़ी में डाला है घी। तो बहुत टेस्टी खाना बना था, सिंपल सा और टेस्टी सा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे दोनों जो है पकड़ते हैं काफ़ी परेशान, तो मैंने इनको दिया है एक्टिविटी। इनके लिए प्लेन दिए मंगाए थे कि आप दोनों बैठ के इनको दिए को जो है कलर करेंगे, और बाद में जब ये सूख जाएंगे तो आप इनको डेकोरेट करेंगे। तो दोनों बच्चों को बैठाया हुआ है, 10 दिए में है मैंने इनको, 10 नहीं शायद से 11 या 12 दिए हैं, शायद एक पैक में 6 थे ये। इससे क्या वो बिज़ी भी रहेंगे और कुछ काम भी कर रहे हैं। तो दिवाली की छुट्टी में, वैकेशन में जब बच्चों की छुट्टियां होती है ना, तो इस तरह के काम बच्चों से कराने चाहिए। इससे क्या उनको इंटरेस्ट भी आता है, खुशी भी मिलती है, और वो बिज़ी भी रहते हैं। खाली रहेंगे तो आप लोगों को परेशान करेंगे। बस उसके बाद मैं आप लोगों से मिली ही नहीं, सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम चाय के बाद। बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे मैं स्वास्थ्य को करा रही हूँ पढ़ाई, क्योंकि उसको बहुत सारा होमवर्क, कुछ उसका पहले का पेंडिंग है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो मतलब स्कूल वाला भी पेंडिंग है अभी, और उसके अलावा उसका हॉलीडे होमवर्क भी आ गया है। तो मतलब बहुत सारा काम है, और बीच में टाइम मेरे पास 3-4 दिन ही है, उसके बाद त्योहार, और उसके बाद बस मतलब बिज़ी रहने वाली हूँ। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी उसका काम निपटवा रही हूँ, ताकि निपटवा रही क्या हूँ, मतलब मैंने उसका ट्यूशन भी हटा दिया है, क्योंकि वो जाने में एक तो परेशान करता था, दूसरा जितना अच्छे से मतलब वो मेरे साथ भी गुस्सा हो गई बैठता है वैसे, लेकिन वहाँ पे भी उनको तंग करता था, और बस उसको लगता है कि आप ही पढ़ाओ मुझे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने मिक्स कर रखी थी उसमें। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन रेस्ट देते हैं, अगर लगा घर पे मैनेज हो रहा है तो हम ट्यूशन नहीं भेजेंगे, लगा कि नहीं हो पा रहा है तो ट्यूशन भेजेंगे। क्योंकि सिलेबस कोई उसका इतना मतलब टफ़ है, अगर आप देखेंगे ना 3rd क्लास के अकॉर्डिंगली उसके इतने टफ़ क्वेश्चन है, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा टफ़ है। बट ये कि ऐसे नहीं है कि खुद नहीं कराया जा सकता, कराया सब कुछ जा सकता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो बस वो कोशिश कर रही हूँ अभी कि मेरी बात सुन ले, वो कर ले। बस उसके बाद रात का खाना बनाया, मेरा और मनीष का अलग बनेगा, बच्चे मम्मी डैडी वो सब खाएंगे। बच्चे भी नहीं खाएंगे, वो तो पराठा लेके गए अपना, और मम्मी डैडी की रोटी सब्जी और ये खा रहे हैं, मतलब जो दोपहर सब्जी बनी थी उन्होंने बोला उसी से खाएंगे। उसके बाद ये बनाया है स्प्राउटेड, जो मनीष ने डाइट के लिए, हम दोनों के लिए स्प्राउटेड, मिक्स स्प्राउटेड उन्होंने मंगाया हुआ था, तो उसी का चाट उन्होंने बनाया है, चाट ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हरी मिर्ची इसमें डाल रखी थी, बट ये डाइट के लिए, रात का खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट करने के लिए, वो छोड़ना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपका वेट अपने आप से कम हो जाएगा। उसके बाद हम स्वास्थ्य का एक टेस्ट कराने के लिए बाहर गए, एक एक्सरे कराना था उसके हाथ का, क्योंकि कल हमें जाना है डॉक्टर के पास।
तो फिर हमने सोचा कि डी मार्ट चले जाते हैं। वहाँ गए, लेकिन भीड़ को देखते हुए मनीष ने मेरा सारा सामान वहीं छुड़वा दिया कि उसको रखो और चलो यहाँ से, इतनी भीड़ में कौन काम करेगा। तो घर का सभी काम हो चुका था। तो फिर जो हमने फैलाया है, जैसे कि होली अष्टमी और करवा चौथ गया है, तो पहले हम सब रेडी होते हैं, सामान फैलाते, फिर उसको समेटते हैं। तो फिर मैंने सोचा दिवाली का भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा ऐसे तो मैंने साड़ी वगैरह जो भी पाउच में लगा के रखनी थी वो सब रख दिए हैं। मनीष के कपड़े, बच्चों के सब रख दिए हैं। बाकी अपनी जो बैंगल्स है उनको सेट करके रख रही हूँ। जो ज्वेलरी थी मतलब वो रखी है। तो इस तरह से सब सामान सेट करना पड़ रहा है। मतलब वही है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि पहले फैलाओ फिर उनको समेटो, वो वाला काम हम लोगों के साथ हो रहा है। व्लॉग थोड़ा छोटा है बट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जो मुझसे प्यार करते हैं उनको तो मैं मतलब उनको ये रहता है कि बस मैं व्लॉग डाल दूँ, बाकी वो खुश हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में या अपने रिलेटिव मतलब अपने नेबर्स के साथ में, किसी के भी साथ में आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी मुझे जो है सब्सक्राइब करें और मतलब मुझे फॉलो करें। तो वो सब चीज़ें हैं। और आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दामिनी 93 मेरी आईडी है, आई थिंक सो, मुझे पक्का पता भी नहीं है, हो सकता है मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो आप मुझे उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दामिनी मनीष शर्मा मेरी फेसबुक आईडी है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब मन है करने का तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी आईडी है दामिनी शर्मा 57 इंस्टाग्राम की, तो आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है आज का ब्लॉग, जिसमें मैं अभी सब कुछ समेट रही हूँ। कभी फैलाया है, फिर समेटा है, और बस अब रात में कपड़े वगैरह तो चेंज मुझे तो नहीं करने आज, मैं तो पहने हुई है पहले ऐसे ही। बच्चों के चेंज करने हैं, मेडिसिन देना है। और मैंने आज खाना भी नहीं खाया, वो 2-4 चम्मच ही खाया था स्प्राउटेड। फिर मेरा ना आज पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और रात में तो मैं रोने लगी थी लिटरली। मतलब इतना भयंकर मुझे गैस का पेन हुआ, पेट में बहुत ही भयंकर दर्द हुआ। फिर मनीष ने मुझे मेडिसिन दिया, तो मैं ऐसे ही मतलब परेशान होते होते रोते हुए ही सो गई। उसके बाद सुबह में थोड़ा उठी तो पहले से बेटर लग रहा था, बट काफ़ी परेशान थी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो दर्द है उसे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो जाता है। इसलिए मैंने 2-4 चम्मच ही खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। फिर सोचा कि 1 गिलास दूध पी लेती हूँ, हो सकता है उससे बेटर लगे। तो ये मैं अपना दूध ही बना रही हूँ। और मतलब दवाई तो मैंने इसके बाद ली थी। दिन से ही पेन हो रहा था लगभग 5-6 बजे से, पर मैं इग्नोर करती रही कि शायद ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बट रात में जब वो बढ़ गया तब मैं रोने लगी कि यार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी तो। फिर दवाई ली, तब जाके फिर मैं मतलब बात ही नहीं की किसी से। टाइम भी काफ़ी हो गया था और सो गई मैं, बच्चे भी मेरे बाद ही सोए होंगे। बस यहाँ पे मुनक्का और बादाम भिगाने के लिए आई थी, जो हमें सुबह में खाने होते हैं। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक मतलब नए दिन के साथ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।